एक बात फैक्ट है कि अरशद नदीम का ये जो क्रेडिट है ये सिर्फ उसकी अपनी मेहनत, उसके घर वालों की सपोर्ट और उसके विलेज, उसके गांव वालों की सपोर्ट है। इसको 25 लाख रुपया दिया। कब दिया? जब एशिया में 5th आया था टोक्यो में जाके, तो तब तुमने कहा हम ये दे रहे हैं जी, हम कदर कर रहे हैं। लेकिन ना उसके लिए ट्रेनिंग के लिए दिया, ना किसी और चीज़ के लिए दिया। और फिर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, शाबाश शाबाश, और राना साहब भी खड़े होकर वाह वाह सर, ये आपका विजन था, आपका विजन था। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा के लिए हर चीज़ के ऊपर अपना मनहूस साया देना ज़रूरी है क्या? इस बच्चे को जेवलिन नहीं मिल रहा, जेवलिन थ्रो करने के लिए नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो 70,000 रुपये का था। उससे पहले बेचारा बांस लेके ना उसको थ्रो करने की प्रैक्टिस करता रहता था, उसी में इसका घुटना जख्मी हो। लेकिन खुदा के लिए कोई हिल जाओ, अपनी जेबें ना भरते रहो हर वक्त। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, बेशर्मो बगैर तो उठ जाओ। वो तो कल जब बाबर आजम की मैंने एक मैसेज देखा, उसने कहा मैं अरशद नदीम को आई विश हिम वेल बिफोर, मैंने कहा अल्लाह दूर कर दे इसने, इस आदमी का साया इसे दूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में 32 साल के बाद अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लेके पूरी कौम को सुरखरू कर दिया, जिसमें सिर्फ उसकी अपनी ज़ाती मेहनत शामिल थी। हमने किसी ने कुछ नहीं किया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी, यकीनन वही शामिल हाल थी, वरना हमारा बस चलता तो हम जाने ही ना देते। यानी ये पाकिस्तान में हमारा दस्तूर। आप देखें कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जनरल आरिफ हसन को देना पड़ेगा। बिल्कुल, आज किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, जनरल आरिफ हसन जो हैं उन्होंने अपनी शदीद बीमारी के बायस जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का ओहदा छोड़ा, तो उसके बाद ही हमें को गोल्ड मेडल मिल गया। तो जनरल आरिफ की मेहरबानी है। अगर वो ये कह रहे थे कि मैं मरने तक नहीं जाना चाहता यहाँ से, तो फिर हमने क्या कर लेना था? हम तो 20 साल उनको नहीं हिला सके, शर्म नहीं दिला सके, टच से मस नहीं कर सके। लेकिन एक बात फैक्ट है कि अरशद नदीम का ये जो क्रेडिट है ये सिर्फ उसकी अपनी मेहनत, उसके घर वालों की सपोर्ट और उसके विलेज, उसके गांव वालों की सपोर्ट है, जो उन्होंने खुद बताया। और मुझे नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे उनका केस को फॉलो किया तो उससे पता चला। और यानी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो उसको बस आज मुझे सुबह मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमने इसको 25 लाख रुपया दिया। कब दिया? जब वो एशिया में 5th आया था टोक्यो में जाके, तो तब तुमने कहा हम ये दे रहे हैं जी, हम कदर कर रहे हैं। लेकिन ना उसके लिए ट्रेनिंग के लिए दिया, ना किसी और चीज़ के लिए दिया। और जब उसने ओलंपिक से पहले पेरिस में 15 दिन ट्रेनिंग की इजाज़त मांगी थी, तो वो भी उसको रिफ्यूज़ हो गई। और एक वीडियो आज मेरे पास आई है सुबह को कि जनाब शहबाज शरीफ बैठे हैं, राना मसूद साहब बैठे हैं, अरशद नदीम जो है वो अपनी थ्रो कर रहा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, शाबाश शाबाश, और राना साहब भी खड़े होकर वाह वाह सर, ये आपका विजन था, आपका विजन था। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपके लिए यही पढ़ सकता हूँ राना मसूद साहब और शहबाज शरीफ साहब, खुदा के लिए हर चीज़ के ऊपर अपना मनहूस साया देना ज़रूरी है क्या? अब इन एक बच्चे को बस अप्रिशिएट करें, उसने किया, और उसकी मदद करें और उसकी हेल्प करें। आपको पता है कि उसका तो घुटना ज़ख्मी हो गया था पिछले साल, उसके पास तो इलाज के पैसे नहीं, इलाज तो दूर की बात है, इस बच्चे को जेवलिन नहीं मिल रहा, जेवलिन थ्रो करने के लिए नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो 70,000 रुपये का था। तो फिर उसके लिए अपील की लोगों ने। इवन नीरज कुमार, ये जो इंडिया का जेवलिन थ्रोअर है, सिल्वर मेडलिस्ट, ग्रेट एथलीट, उसने सोशल मीडिया पे इसकी अपील की। फिर हुकूमत को शर्म आई और उसको एक 70,000 का भाला जाके हमने दे दिया, ये लो जेवलिन। उससे पहले बेचारा बांस लेके ना उसको थ्रो करने की प्रैक्टिस करता रहता था, उसी में इसका घुटना जख्मी हो। उसकी सर्जरी इन्होंने कराई बाहर से? नहीं। उसका इलाज कराया इन्होंने बाहर से? नहीं। उसको ट्रीटमेंट दिया इन्होंने? नहीं। क्रेडिट अब सारे ले रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन। तो यहाँ पे अब बड़े बड़े बाप पैदा होंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अरशद नदीम के बकौल उसके वालिद एक मजदूर हैं, और मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान की कफालत करते हैं, और अजीम आदमी है, और अजीम माँ है उसकी, जिसकी दुआओं की बदौलत वो यहाँ तक पहुँचा। और यानी गाँव वालों ने और घर वालों ने, यानी उनके फैमिली वालों ने पैसे जमा करके उसको कहा अच्छा भाई तू अपनी ट्रेनिंग कर ले। और ट्रेनिंग क्या होनी थी गांव में?
ट्रेनिंग ये होनी थी बेचारा को 2 किलो दूध भी लेगा, वह गोश्त खा लेगा, ये कर लेगा, इसी टाइप का। मैं वो कौन सा कोई साइंटिफिक मेथड्स पे वो ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ पे, लेकिन उसको बहरहाल अल्लाह ने उसको उसके बाजू में इतनी ताकत दे दी, उसकी टांगों में इतनी ताकत दे दी कि वो इंजर्ड लेग के साथ भी उसने जाके 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया पकड़ के, बखियो देड़ दी उसने। और यानी हद तो यह है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया के मीडिया वाले और वीलॉगर्स हैं वो उसकी तारीफ करने पे मजबूर है। मैंने एक वीलॉग देखा किसी साहब का इंडिया से, उन्होंने कहा आउट ऑफ सिलेबस ये हुआ, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हुआ। अब बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं दोबारा वीडियो देख रहा था कि वो नीरज जो इंडिया के हैं वो गए, उन्होंने अरशद को हक किया जाके, उनका वेल डन। तो ये आला तरीन स्पोर्ट्समैनशिप है। जितने कंपेटिटर्स थे वहाँ पे, वो मेरा ख्याल है कि वो अफ्रीकन कंट्री का भी था सबसे पहले, वो आया, फिर और सारों ने आके उसको हक किया, मुबारकबाद दी। एंड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप और उस स्पिरिट का मुजाहरा हुआ वहाँ पे। बल्कि नीरज की वालदा ने तो ऐसी बात कर दी कि इंसान दांतों में उंगलियां ले ले। उसने कहा कि मेरे बेटे की खुशी है जिसने सिल्वर मेडल जीता, लेकिन अरशद ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा बेटा। तो अब नरेंद्र मोदी साहब मुझे नहीं लगता कि उसको मुबारकबाद देंगे या उसको बुलाएंगे, ना गोदी मीडिया जो है इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन एक माँ जो होती है ना, वही बेलॉस हो सकती है। उसी का दिल जो है वो इतनी मोहब्बत से होता है, उसमें इतनी मोहब्बत होती है कि वो बांट सकती है, फिर भी कम नहीं होती है। तो थैंक यू वेरी मच माँ जी, आपके जो अल्फाज है, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट है अरशद के लिए वो तो आपसे आया और आपके बेटे से आया। और जहाँ तक रह गई बात, तो अब आएंगे तो वज़ीर आज़म के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे, बाकी लोग भी खिंचवाएंगे, लोग मुबारकबादें देंगे, लोग क्रेडिट लेंगे, खाने होंगे, ज़ियाफ़तें होंगी। लेकिन खुदा के लिए कोई हिल जाओ, अपनी जेबें ना भरते रहो हर वक्त। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, बेशर्मो बगैरतो उठ जाओ और जाके टैलेंट ढूंढो। ये पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इस तरह का। तुम एक पूरे पाकिस्तान को क्रिकेट के ऊपर लगाया हुआ है। वो तो कल जब बाबर आजम की मैंने एक मैसेज देखा, उसने कहा मैं अरशद नदीम को आई विश हिम वेल बिफोर, मैंने कहा अल्लाह दूर कर दे इसने, इस आदमी का साया इसे दूर कर दे। ये तो पूरी की पूरी टीम जो है जाके गिर जाती है एक अननोन टीम के आगे। तो ये आदमी, इसने तो भारत अरशद ने दुनिया फतह कर ली। और 32 साल बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जेन्युइनली कोई अच्छी खबर आई। और अल्लाह करे कि ये बारिश का वो पहला कतरा है जो इस मुल्क के नसीब बदलने में कामयाब हो। इसके बाद हम मेरिट को रिकग्नाइज कर सकें, इसके बाद हम टैलेंट को परखने की हमारे में सिर्फ सलाहियत आ जाए और हम उसको प्रमोट कर सकें। और इसके बाद पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को सिर्फ अच्छी खबरें मिलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्टिल द नेक्स्ट थिंग, अल्लाह हाफिज़।